दोस्तों, आज का सवाल आया है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिए हैं। एसआईपी में लॉस हो रहा है, लमसम में लॉस हो रहा है, क्या करे? तो चलिए हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे नजर डालते हैं। अगर पिछले एक साल की एसआईपी की बात करें तो लगभग 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक साल के लमसम पे लगभग 5.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर इस फंड की मैं रिटर्न पे नजर डालूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साल में इस फंड ने -5.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर फंड ने 19.9% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 21.6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 21.3% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 21.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से एक साल में, 3 साल में, 5 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखो, लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है। अब इस लॉस को देखकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट टेम्परोरी है। ये गिरावट टेम्परोरी है। देखो, बाजार में चाहे जितना भी गिरावट हो, एक ना एक दिन बाजार को जाना ऊपर ही है। इसलिए आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल की गिरावट को देखकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए और आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जबकि आपको एसआईपी में लॉस हो रहा है, लमसम में लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो देखिए, ये शॉर्ट टर्म की गिरावट से आपको लॉस हो रहा है। गिरावट की औकात नहीं है कि वो आपको लॉस करा दे। देखो, बाजार गिर रहा है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, जब तक आप डर कर पैसा नहीं निकालोगे आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। मान लो कि आज गिरावट हो रहा है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, आगे चल के अगर यही बाजार ऊपर चला जाता है तो यही लॉस आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। इसलिए इस गिरते हुए बाजार को, इस पोर्टफोलियो में अपने लॉस देखकर बिल्कुल भी बेचकर भागने की आप गलती ना करें, इससे आपको भारी लॉस हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि बाजार चाहे जितना भी गिरे, एक ना एक दिन बाजार को जाना ऊपर ही है। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एसआईपी करते हैं तो इस गिरते हुए बाजार में आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखें और कम से कम यहां से आप 5 साल का समय दे। अगले 5 साल में हो सके कि ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे। वैसे तो रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, लेकिन देखो, ये डेटा बता रहा है कि जब जब पिछले 1 साल, 2-2 साल तक रिटर्न नहीं बना है, उसके अगले साल तगड़ा रिटर्न बनता है। इसलिए अगर मान लो कि पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है तो अगले 2027 में, 2028 में उम्मीद है कि तगड़ा रिटर्न बनते हुए दिखे। इसलिए अगर आप यहां से 5 साल भी बने रहते हो तो आगे आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।